थीम के ब्लॉक थीम डिफरेंस सारे बताते ना सर, बताते। बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। कभी ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बताया नहीं? हेलो। कभी हाँ ऐसा हाँ सर। कभी ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बताया नहीं, ऐसे हुआ? हाँ नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ सर। बताते, सारे बताते, अच्छे से बताते सर। तो उसके लिए क्यों इतना सोच रहे हो? एक चीज़ हमेशा करना, जब भी वर्डप्रेस में अपडेट आए, वो चाहे हाँ तुम लोकल में काम करो या तुम्हारे लाइव सर्वर में हो, हमेशा वर्डप्रेस का जो भी अपडेट्स आएगा उसको अपडेट कर लेना। ये पहला रूल है, क्योंकि इससे क्या होता है, वर्डप्रेस ज़्यादा सिक्योर रहता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से मेंटेन होता है। ज़्यादा देर में अपडेट करोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो इसलिए ये हर बार जब भी अपडेट आता है वो अपडेट कर लिया करोगे। ठीक है, ये पहला रूल है। क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देता है वर्डप्रेस, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देने के लिए अगर बहुत ज़्यादा वर्जन्स का गैप हो जाता है तो उसमें डेटाबेस से लेकर यूआई में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो अभी ओके जो मैं चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है ब्लॉक थीम। ओके, तो हम लोग अभी क्लासिक थीम पढ़े थे, क्योंकि क्लासिक थीम एक्चुअली PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर बेस करके पूरा चीज़ बन रहा था, जहाँ पे हार्ड कोड कोडिंग की ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक है, जिसके ऊपर हार्ड कोड कोडिंग की ज़रूरत पड़ता था। PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, ये सारा चीज़ को यूज़ करके हम लोग अपना जो काम है वो करते थे। ठीक है, क्लासिक थीम में। लेकिन सर। सर ब्लॉक क्लासिक थीम में ये सारे यूज कर सकते हैं, जेक्वेरी का। जेक्वेरी कैसे लिंक करते हैं सारे जे क्वेरी ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। ठीक है, स्क्रिप्ट में, जो लाइक लिए तो बस होती। कोड पे नहीं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और तुम दूसरी चीज़ बोल पूछ के झमेला करते हो। यहाँ पे जब हम लोग जेक्वेरी का पार्ट इनेबल करने वाले करना हाँ, चाहते हो, स्क्रिप्ट में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जैसे ही स्क्रिप्ट लिखा, ये जो स्क्रिप्ट ऑप्शन है ना, ये स्क्रिप्ट हाँ, ऑप्शन बेसिकली क्या है, ये जेक्वेरी तुम्हारे तुम्हारे में। है, तुम्हारा खुद का है, जो एक्चुअल टेम्पलेट का लिया है। ठीक है, और अगर ठीक। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डालना है तब यहाँ पे जेक्वेरी लिख देना। हाँ, लिखते सर। यहाँ पे जेक्वेरी लिख देना, तो क्या होगा, जेक्वेरी का जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जेक्वेरी जो लाइब्रेरी है वो बैक एंड में ऑलरेडी है। मतलब वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी जेक्वेरी लाइब्रेरी इनबिल्ट रहता है। तो इसलिए जैसे ही जेक्वेरी ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन में जेक्वेरी ऑलरेडी आ जाएगा। ये AWP कंटेंट से ये अटैच हुआ है, डॉट मेन डॉट जेएस एडमिन पर शायद ऊपर में आया होगा। देखो जेक्वेरी यहाँ पे अटैच हो चुका है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे इनबिल्ट जेक्वेरी ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो इसलिए जेक्वेरी इनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जेक्वेरी सिर्फ लिखना है कि यहाँ पे जेक्वेरी सपोर्ट डालना है, तब जगह जेक्वेरी सपोर्ट आ जाता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ ठीक है कुछ सर, कुछ ठीक है सर, लाइब्रेरी क्लास।
कुछ लाइब्रेरी एक्स्ट्रा एडिशनल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभी आज हम लोग जो चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं वो होगा ब्लॉक थीम डिज़ाइन। ठीक है, ब्लॉक थीम और क्लासिक थीम के अंदर डिफरेंस क्या है? क्लासिक थीम में हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें देखते हैं वो पीएचपी और सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली काम करते हैं। मतलब बेसिकली जो मेन जो फाइल होता है वो पीएचपी फाइल होता है। पीएचपी फाइल के ऊपर ही हम लोगों का सारा एचटीएमएल डिज़ाइन कोड लिखा जाता है और उसी एचटीएमएल डिज़ाइन कोड के ऊपर ही हम लोग जो पीएचपी के साथ इंटीग्रेट करके जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में पूरा काम होता है, वो होता है एक्चुअली क्लासिक थीम। ठीक है, और ब्लॉक थीम जो होता है, ब्लॉक थीम में बेसिकली क्या होता है, एचटीएमएल सिंटैक्स रहता है। मेनली क्या होता है, एचटीएमएल पेज रहता है और एचटीएमएल पेज में अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिस ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं अलग अलग पार्टों में। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक थीम। तो यहाँ पे ब्लॉक थीम और क्लासिक थीम क्या है उसके बारे में यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ब्लॉक थीम यूज़ करते हैं तो ब्लॉक थीम के लिए हम लोगों को साइड एडिटर की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे एक्चुअली साइड एडिटर जो यूज़ करते हैं। तो साइड एडिटर कौन सा है? सर टेबल में रहते कुछ ब्लॉक थीम और क्लासिक थीम बोल के टेबल्स में ऐसा ऐसा बताया तो अच्छा समझ में आते। ये ऐसा ऐसा बोले तो ऐसा बताए समझ गए में आती। बताए गए बताए गए हाँ तो यहाँ पे जो ब्लॉक थीम है, ब्लॉक थीम के अंदर यहाँ पे साइड एडिटर की ज़रूरत पड़ता है। साइड एडिटर कौन सा है? जब भी हम लोग मेन पेज में जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िग ऑप्शन है, कस्टमाइज। कस्टमाइज ऑप्शन है। ठीक है, कस्टमाइज में जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को सारे HTML CSS का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग ये जो है ये बेसिकली कस्टमाइज ऑप्शन है और यहाँ पे जब पेज में एडिट करते हैं तो पेज में हम लोग को यहाँ पे जो एडिटर मिलता है वो कंटेंट एडिटर है। बट ये जो कंटेंट एडिटर है, ये कंटेंट एडिटर भी ब्लॉक्स बनाता है। ठीक है, ब्लॉक्स बना सकते हैं, इसको भी यूज़ करके ब्लॉक्स बना सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है कंटेंट एडिटिंग के लिए, कंटेंट एडिटर है ये। ओके, लेकिन जब भी हम लोग ब्लॉक थीम बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक थीम पहले से दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे 25, 2025, 2024, 2023, ये तीनों ब्लॉक थीम एक्चुअली मतलब तीनों ही ब्लॉक थीम है और तीनों ब्लॉक थीम यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर इसको एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब ये 2025 जो है इसको अगर एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जाता हूँ साइट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे साइट के अंदर गया, यहाँ पे जो डिजाइन्स दिख रहा है, ये डिजाइन्स के अंदर एडिट साइट बोलकर ये ऑप्शंस दिख रहा है। और ये जो साइट एडिट वाला जो ऑप्शन है, पहले क्या था, कॉन्फ़िगर ऑप्शन था, अभी क्या आ रहा है, साइट एडिट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखो पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे कस्टमाइज, हेलो, हाँ पहले कस्टमाइज आया था, अभी एडिट साइट आ रही। एडिट साइट आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एडिट साइट ऑप्शन आता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आता है ये चीज़ बेसिकली हम लोग विजुअली एडिट करते हैं। यहाँ पे मेनली क्या है, तुम्हें अगर कुछ डिज़ाइन दिखा दिया जाए कि इस तरह का तुम्हें डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी है, इस तरह का अगर डिज़ाइन बनाना है, तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग कोड जो लिखेंगे, मतलब एक्चुअली पहले काम है कि कोड तो हम लोग ज़्यादा लिखते नहीं है जब ब्लॉक थीम यूज़ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसमें जैसे कि बहुत सारा साइड एडिटर होता है, इसी तरह का ही यहाँ पे इनबिल्ट वर्डप्रेस ने साइड एडिटर दिया है जिसका नाम है ब्लॉक एडिटर। तो ये जो ब्लॉक थीम है, इस ब्लॉक थीम के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें है इस सारे चीज़ को एज ए ब्लॉक मानते हैं और उसी हिसाब से हम लोग सारी चीज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिजाइन जो भी चीज़ें दिख रहा है वो सारे ब्लॉक्स का पार्ट होता है। हाँ, शायद तुम्हारा जो ब्लॉक्स होगा वो इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक्स में बेसिकली कुछ लिमिटेशंस रहता है। हाँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कोडिंग के थ्रू, जिससे ये बहुत अच्छे से बिहेव करे। लेकिन ब्लॉक थीम मोस्टली स्टैटिक टाइप का दिखता है इनिशियली, लेकिन उसको आगे जाके अगर उसमें कुछ प्लगइन्स कुछ चीज़ें अगर ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये काम कैसे हो पाता है, देखो ये काम करने के लिए पहले हम लोग को ब्लॉक थीम का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। और इस ब्लॉक थीम के लिए यहाँ पे देखो एक थीम के बाद यहाँ पे एडिटर साइन है,
इसको बोलते हैं साइड एडिटर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो एडिटर का जो पार्ट है ये कम्प्लीटली अलग हो चुका है, ठीक है। हेलो, ये ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ऐसा कैसे आया सर पेज, होम पेज क्या दबाए तो आया? होम पेज में नहीं, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे हाँ हाँ, एडिटर में गया तो एडिटर। इस तरीके से एक ऑप्शंस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ये जो डिजाइन सेक्शन जो दिख रहा है, ये एक्चुअली साइट एडिटर है, इसको बोलते हैं साइट एडिटर, साइट एडिटर। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो साइट एडिटर है, इस साइट एडिटर में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एडिटर आ जाता है, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग डिजाइन किया जा सकता है। मतलब हम लोगों का जो डिज़ाइन होगा वो ड्रैग एंड ड्रॉप पीछे से वाला मतलब डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन को करते हैं। बट यहाँ पे जो डिजाइनिंग होता है, ये डिजाइनिंग कम्प्लीटली क्या होता है, विजुअल डिज़ाइन होगा। कोडिंग बहुत ही कम होता है, लेकिन विजुअल एडिटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है। अगर कोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो ये और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। किस तरीके से अलग होता है, कैसे काम करते हैं, वो दिखाते हैं। ये हुआ मेन चीज़। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये जो थीम एडिटिंग का जो पार्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्या थीम है, किस तरीके से ये काम करता है, ये बेसिकली यहाँ पे बोला। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो सेक्शंस यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो ब्लॉक्स तुमने बना रहे थे बहुत बुरी तरीके से, बुरा डिज़ाइन बना के, वही चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली विजुअल वे में इसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कुछ कुछ चीज़ें अगर डिज़ाइन पसंद है तो तुम उसका डिज़ाइन बना के रख सकते हो, जो बाद में जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली ब्लॉक थीम का काम। तो अभी ब्लॉक थीम में बेसिकली क्या करते हैं, ब्लॉक थीम में हम लोगों का कुछ कुछ चीज़ें रहता है जो हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है पीएचपी का, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होता है वो हम लोग HTML में काम करते हैं। जो भी सेटअप करते हैं वो HTML में काम करते हैं। अच्छा, देखो ब्लॉक थीम का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बहुत इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। पार्ट्स, पैटर्न, पब्लिक, रिसोर्स, सोर्स, स्टाइल्स, क्लासिक टेम्पलेट, में ब्लॉक थीम अलग अलग स्ट्रक्चर है सर। कम्प्लीटली अलग स्ट्रक्चर है और बहुत अलग टाइप का दिखता है। यहाँ पे अगर ये जो थीम है ये बेसिकली बेसिक थीम क्लासिक थीम क्लासिक है। थीम। और यहाँ पे 2005 2025 अगर देखो, ये है एक्चुअली ब्लॉक थीम। इस ब्लॉक थीम का जो स्ट्रक्चर है अलग है, सिर्फ कुछ चीज़ की सिमिलरिटीज है, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल और CSS दिख रहा है। यहाँ ब्लॉक पे थीम में ही एलिमेंटर व WP बेकरी यूज करते हैं सर। नहीं, वो क्लासिक थीम में यूज़ होता है। क्लासिक थीम में था। हाँ, वो कैसे बेसिकली इंस्टॉल करते हैं सर क्लासिक थीम में एलिमेंटर? वो एलिमेंटर एक प्लगइन्स है। एलिमेंटर एक प्लगइन्स है, उसको भर लेना है। उसके बाद उसमें साइड एडिटिंग के लिए बहुत सारे डिज़ाइन प्रीबिल्ट डिज़ाइन दिया हुआ है, जिसमें जाके तुम्हें CSS, कलर कोड, SSS चेंज करना है, ठीक है। बेसिकली उसमें पहले से रेडीमेड कुछ डिज़ाइन दिया हुआ रहता है, उसी डिज़ाइन को लेकर तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा सा कलर कोड और कुछ साइज, विड्थ, हाइट, ये सारा चीज़ चेंज करके ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बात कर रहा हूँ ये ब्लॉक थीम है। ये ब्लॉक थीम बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप का थीम है, जो तुम्हारे वो एलिमेंटर और क्या बोल रहे थे, WP बेकरी। WP बेकरी या एलिमेंट्री जो बोल रहे हो, वो बेसिकली इससे कई गुना बुरा है, अच्छा नहीं है, ठीक है। ब्लॉक थीम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और साइट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और WP बेकरी या एलिमेंटर अगर यूज़ करोगे तो साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा, उसका सोर्स कोड बहुत ज़्यादा हेवी है। तो इसीलिए इसीलिए ब्लॉक थीम अगर तुम्हें मतलब विजुअली कोड एडिटिंग करना है, विजुअली कोड एडिट करके साइट को प्रॉपर्ली बनाना है, तो ब्लॉक थीम बहुत अच्छा पोजीशन है, अच्छा ऑप्शन है। और इसको अगर अच्छी तरीके से सीखोगे तो किसी भी साइट को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है सर। बट ये वाला जो काम है, ये वाला काम 2021 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से 2023 के बाद से कम्प्लीटली ब्लॉक थीम में सपोर्ट देता है वर्डप्रेस ने। और वर्डप्रेस का जो 6 वर्जन है
उसी वर्सन से अभी जो 6.8 वर्सन जो चल रहा है, मतलब ये जो वर्सन है एक्चुअली 6 वर्सन जो माइग्रेट हुआ था उसी टाइम से ब्लॉक थीम पूरी तरीके से इनेबल कर दिया गया था। और ब्लॉक थीम इनेबल होने के वजह से अभी का जो जितने भी जो थीम रहता है वर्डप्रेस का ऑफिशियल, वो सारा थीम है ब्लॉक थीम। लेकिन क्लासिक थीम अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक थीम का एक्चुअल मेन स्टार्टिंग जो होता है यहाँ पे स्टाइल और सीएसएस जो रहता है ये रहता ही है, क्योंकि ये बेसिकली इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे ये हर एक थीम का जो डिस्क्रिप्शन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारा स्टाइल और सीएसएस में रहता है। तो इसी वजह से स्टाइल और सीएसएस जो है वो चाहे क्लासिक थीम हो या ब्लॉक थीम हो उसमें रहता ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ रहता है, जो बेसिकली यहाँ पे सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसी सेटअप के ऊपर बेस करके एक्चुअली अपना जो एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो टेस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर एटलीस्ट 6.7 जो ये वर्जन बोल रहा है कि इस वर्जन में ये होना चाहिए, और ये जो टेस्ट हुआ था 6.8 वर्जन में टेस्ट हुआ था। उसके बाद रिक्वायरमेंट जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और अभी ये जो 2025 का जो थीम वर्जन है यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ें जो होता है, यहाँ पे जो भी हम लोग स्टाइल्स, जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ों का यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल्स दिया हुआ है, क्योंकि ये जो स्टाइल्स है ये स्टाइल्स डिफ़ॉल्ट स्टाइल सीट है, और इसको अलग से किसी जगह पे इंक्लूड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ पे शायद इंक्लूड करने का ऑप्शंस क्या कुछ दिखाया, यहाँ पे 2020 साइड एडिटर करके यहाँ पे एक स्टाइल सीएसएस एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से उसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्टाइलिंग चेंज करने का ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कैसे क्या होता है। तो इसको इसके ऊपर काम करने के लिए, मतलब ब्लॉक थीम के ऊपर काम करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे क्लासिक थीम बनाने के लिए कौन सा साइट मैंने रिकमेंड किया था, याद है? क्लासिक थीम क्लासिक थीम बनाने के लिए मैंने एक साइट का रिकमेंड किया था, याद है? नहीं सर, नहीं याद है। भूल क्यों जाते हो? अंडरस्कोर नहीं, हाँ अच्छा, ओके 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 सर। _.io शायद था, इवन _.io होगा। _.me _.me था ना, इवन हाँ dr SCORE _.me तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का क्लासिक थीम बनाने का ऑप्शंस मिलता है। ऐसे बेसिकली ये क्लासिक थीम तुम्हें जब कुछ कस्टमाइज डिज़ाइन तुम्हें मिल जाता है HTML टेम्पलेट में, उसको अगर तुम्हें माइग्रेट करना है तब तुम डेफिनेटली क्लासिक थीम में जाओगे, जब तुम्हारे पास कोई कस्टमाइज मतलब टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट को तुम यूज़ करना चाहते हो। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे पास डिज़ाइन है, मतलब कुछ तुम्हें डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत सारा साइट होता है ना, अगर कुछ डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन को तुम बनाना चाहते हो, तो डिज़ाइन में अगर बनाना है देख देख के, तो उस टाइप पे ब्लॉक थीम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक थीम तुम किसी भी जो डिज़ाइन है उसको डायरेक्टली तैयार कर सकते हो विथ ब्लॉक थीम। और ब्लॉक थीम के लिए ज़्यादा कोडिंग स्किल एक्सपर्टीज होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोडिंग स्किल ना होने से बहुत अच्छा काम होगा। कोडिंग स्किल अगर नहीं रहेगा तो ब्लॉक थीम बनाना थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, कोडिंग स्किल बिना कोडिंग स्किल से ही सारे कर सकते हैं सर। हाँ, बिना कोडिंग स्किल से सारी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कोडिंग स्किल अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। हाँ, लेकिन कोडिंग स्किल अगर नहीं भी होगे तो भी ब्लॉक थीम बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है।
ठीक है। तो अभी बेसिकली ब्लॉक थीम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे किस तरीके से काम होता है मैं उसका बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कोर कॉन्सेप्ट यही है कि ब्लॉक थीम का यहाँ पे थीम स्ट्रक्चर पहले देखना है, उसके बाद मेन स्टाइल सीएसएस, टेम्पलेट्स, कस्टम फंक्शनलिटी इंक्लूडिंग एसेट्स, ग्लोबल सेटिंग। यही है एक्चुअली इसका कोर कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं इसका एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप। पहला होता है थीम स्ट्रक्चर। थीम स्ट्रक्चर क्या है? ये है बेसिकली थीम स्ट्रक्चर जिसके अंदर पार्ट्स बोलकर एक फोल्डर रहता है। जैसे कि यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर फुटर डॉट एच टी एम एल, हेडर डॉट एच टी एम एल, ये दोनों फाइल या इससे भी ज़्यादा फाइल हम लोग रख सकते हैं पार्ट्स के अंदर। ठीक है। पार्ट्स मतलब बेसिकली पार्शियल जो डिज़ाइन है उसको। ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स। पैटर्न्स बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे कुछ डिजाइंस रहता है जो डिजाइन तुम काफ़ी बार रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकता है या रीयूज़ करना चाहोगे, तो उस टाइम पे तुम यूज़ कर सकते हो पैटर्न्स। और पैटर्न्स जो भी रहता है उसमें पीएचपी फाइल यूज़ हो सकता है, आप पीएचपी फाइल रखोगे बेसिकली। उसके बाद होता है स्टाइल्स बोलकर एक फोल्डर। और स्टाइल्स जो फोल्डर है, इस फोल्डर में जितने भी स्टाइल्स लिखा जाता है वो स्टाइल्स एक्चुअली जेसन फॉर्मेट में लिखा जाता है। की वैल्यू पेयरिंग तो सीएसएस का ही रहता है, लेकिन स्टाइल्स जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में लिखा जाता है, जेसन स्ट्रक्चर में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस वाला पार्ट को, तो इसलिए मैंने बोला कि ये नॉन कोडर यूज़ कर सकता है, लेकिन कोडिंग जानने से चीज़ों को और बेहतर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्पलेट्स। जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे पहले पीएचपी में, वही सेम स्ट्रक्चर में जितने भी पीएचपी फाइल बन रहा था वो सारा फाइल अभी टेम्पलेट्स के अंदर एज ए एचटीएमएल में बनेगा। ठीक है। ठीक है सर। जो भी फाइल्स अच्छा हम लोग ठीक है। पीएचपी में बना रहे थे मेन पाथ में, वही सारा फाइल टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बनेगा HTML एक्सटेंशन से। ठीक है। उसके बाद फंक्शन डॉट पी ये कॉमन जैसा है, बेसिकली जैसे हम लोग क्लासिक थीम में काम किए थे वही सेम चीज़ हम लोग फंक्शन डॉट पी में भी करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एडिशनल है ये है थीम डॉट जेसन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग थीम का ग्लोबल जो सेटिंग है वो सारा करते हैं। ठीक है। और स्क्रीन शॉट PNG ये सारा तो नॉर्मलाइज है, ये तो ऐसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है जब हम लोग टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं? तो यहाँ पे टेम्पलेट स्टार्ट करने के लिए स्टाइल और CSS एंड HTML, index.html, ये दोनों फाइल एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है शुरुआत के लिए जब हम लोग कोई भी टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इलाबरेट वे में स्ट्रक्चर दिखाया, थोड़ा सा बड़ा वे में स्ट्रक्चर दिखाया। कैसे स्ट्रक्चर इसका बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है? जहाँ पे एसेट्स बोलकर फोल्डर बना सकते हो, उसमें अगर कोड CSS लिखना चाहते हो, मतलब CSS सिंटेक्स लिखना चाहते हो, वो एसेट्स फोल्डर के अंदर रख सकते हो। इमेजेस जो है उसको यहाँ पे रख सकते हो। जेस जो है नेविगेशन के लिए यहाँ पे रख सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर को ही तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके तुम्हारे जो थीम है, जो डिज़ाइन है, वो पूरा बनेगा। यही है बेसिकली इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसेट्स और इंक्लूड्स ये है ऑप्शनल फोल्डर, ऐसा नहीं है कि ये रिक्वायर्ड ही है। और INC जो फोल्डर है ये बेसिकली कस्टम फंक्शनलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम लोग अपना कुछ PHP फंक्शनलिटी या PHP क्लास लिखना चाहे तो उस टाइम पे हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, इंक्लूड्स के अंदर, जो हम लोग अपने काम के लिए बेहतर हो सकता है। उसके बाद जो भी कोड एडिटर के ऊपर जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन डालना चाहते हैं, उस सारा मॉडिफिकेशन थीम डॉट जेसन के अंदर एक्चुअली रहता है, जिससे हम लोग अपना जो थीम है वर्डप्रेस का, वो थीम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके। हेलो। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो उसके बाद मेन डॉट CSS, मेन स्टाइल से जो है स्टाइल डॉट CSS, उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे हम लोगों का एप्लीकेशन के बारे में सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो एक्चुअली थीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है।
उसके बाद टेम्पलेट्स बोलकर एक फोल्डर रहता है, जिस टेम्पलेट्स फोल्डर में एक्चुअली यहाँ पे सारा पेज का जो डिज़ाइन है वो हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे दो तरह का एडिटर हम लोग को दिखाई देता है, एक होता है विजुअल एडिटर, दूसरा होता है कोड एडिटर। कोड एडिटर हम लोग को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो जो भी डिज़ाइन करना है वो ज़्यादातर हम लोग विजुअल एडिटर यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे। और कोड एडिटर जो है वो बेसिकली हम लोग जो विजुअल एडिटर का जो चीज़ें बनेगा उसी का कोड हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। क्या हो रहा है पीछे? नहीं हाँ, कुछ काम चल रहा है सर। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हम लोग कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, मोस्टली यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे मान लो कि टाइटल होता है, उसके बाद साइट WP साइट ब्लॉक्स बोलकर एक ऑप्शन रहता है, उसके बाद टेम्पलेट पार्ट्स रहता है, ब्लॉक नेस्टेड ब्लॉक्स, फुटर ब्लॉक्स, इस तरह का चीज़ें रहता है, जो बेसिकली इस तरीके का टेम्पलेट्स में ये रहता है। और सारा टेम्पलेट्स देखो जो PHP में होता था वही सारा चीज़ यहाँ पे एज ए HTML में है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कस्टम फंक्शनलिटी, जिसमें हम लोग कस्टम कुछ इनपुट्स डालना चाहते हैं या कुछ हुक्स या कुछ भी चीज़ डालना चाहते हैं, तब जाके हम लोग को ये सारा जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी हम लोगों को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट पेरेंट थीम बोलकर एक ऑप्शन से यहाँ पे बोल रहा है, बेसिकली गेट पेरेंट थीम मतलब बेसिकली हम लोग अपना जो साइट है उसको एज ए चाइल्ड थीम बना सकते हैं। मतलब बेसिकली बहुत अलग अलग ऑप्शंस है जो हम लोग कर सकते हैं। एसेट्स वाला जो पाथ है एक बार देख लेते हैं। एसेट्स में बेसिकली यहाँ पे गेट स्टाइल शीट URI, गेट स्टाइल शीट फाइल और स्टाइल शीट टेम्पलेट, ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस है जिससे हम लोग अपना जो फाइल है और फाइल का जो मैनेजमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ये थोड़ा सा कुछ सेटिंग्स है। इसके बाद ये सेटिंग्स के बाद यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का थीम का स्टाइल। और थीम का जो स्टाइल है यहाँ पे थीम में इस तरह का एक आइकॉन रहता है एडिटर सेक्शन में, जहाँ पे जाके हम लोग उस एडिटर को ओपन करके हम लोग सारा चीज़ों का स्टाइलिंग यहाँ पे डाल सकते हैं और डालते भी है, जिससे हम लोगों का यहाँ पे जो जेसन डॉट थीम डॉट जेसन जो है उसके अंदर वो सारा डिज़ाइन का जो इफेक्ट्स है वो आ सकता है, मतलब उसको यहाँ पे रख सकते हैं जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो यही है बेसिकली स्ट्रक्चर। अभी इसका काम कैसे बनता है और किस तरीके से ये काम हम लोग स्टार्ट करते हैं देखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या करते हैं, एक बेसिक थीम क्रिएट करते हैं, बेसिक ब्लॉक थीम। तो यहाँ पे फोल्डर नेम देते हैं माई FIRST फर्स्ट BLOCK ब्लॉक, माई फर्स्ट ब्लॉक, ऐसे नाम दिया, ठीक है। तो माई फर्स्ट ब्लॉक नाम देने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला फाइल होगा style.css जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे थीम नेम THEME थीम सर ये नेम। ब्लॉक थीम में ही ऐसा सेम प्रोसेस है सर? ये फर्स्ट CSS। ये तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये अगर नहीं डालेंगे तो हम लोगों का ये थीम जो बन रहा है इसके बारे में यहाँ पे एडमिन पैनल में पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है। ये शुरू से कर रहे सर, बीच से कर रहे ब्लॉक थीम? ठीक है, माई फर्स्ट ब्लॉक अभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे यहाँ पे तो मैंने बहुत सारा चीज़ बना दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे ब्लॉक थीम का जो निकालते शुरू से करते सर? एकदम शुरू से ही तो कर रहा हूँ, माई फर्स्ट ब्लॉक थीम लिख कर ही तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, किधर है फर्स्ट ब्लॉक? ये इसमें नहीं, बैकएंड में, तो एडमिन में। एडमिन में अभी तक दिखा नहीं, अभी तक दिखा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्टाइल और CSS लिख रहा हूँ, जहाँ पे थीम के बारे में लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखाई दिया अभी तक। इसको दिखाई देने के लिए यहाँ पे और एक फोल्डर की ज़रूरत है, थीम THE
एमी थीम, सॉरी थीम नहीं, टेम्पलेट, TMPLAT, टेम्पलेट, टेम्पलेट या टेम्पलेट्स। यहाँ पे हम लोगों का कोर कॉन्सेप्ट में जाओ, कोर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे टेम्पलेट्स बोलकर शायद ऑप्शन है, थीम स्ट्रक्चर में जाते हैं। थीम स्ट्रक्चर में ये टेम्पलेट्स बोलकर एक फोल्डर है, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना होगा। इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल होना चाहिए जिसका नाम होगा index.html, ये होना चाहिए। इसके बाद अभी एडमिन पैनल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो माय फर्स्ट ब्लॉक आ चुका है। हाँ, index.html क्रिएट किया, style.css क्रिएट किया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, style.css में सिर्फ थीम के बारे में सारा डिटेल्स दिया, लेकिन जब तक index.html नहीं बैठेगा टेम्पलेट्स के अंदर तब तक यहाँ पे ये थीम जो है इनिशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीम का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिखाई दिया। अभी इसको एक्टिव करते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक्टिव किया, अभी इसका फर्स्ट पेज दिखता है कैसा, कुछ नहीं है, ब्लैंक। ठीक है, कुछ नहीं है, ब्लैंक। लेकिन एक चीज़ है कि क्लासिक थीम जब हम लोग यूज़ करते हैं तब यहाँ पे क्या होता था, हेडर वाला पार्ट नहीं दिखाई देता जब लॉगिन इसको रहता है। कैसा पता हो तो सर, माई फर्स्ट थिंग ब्लॉक है, फ्लेक्स स्टार्टर क्लासिक है बोल के थीम को कैसा पता हुआ सर? style.css में जब ये लिखा तभी जाके पता चला। style.css में बिना कमेंट से लिखते हैं ऐसा ब्लॉक थीम बोल के बिना सोचते हैं। कमेंट्स के अंदर लिखा था, कमेंट्स के अंदर ही लिखा है ना, ये सारा जो चीज़ें लिखा है ये कमेंट्स के अंदर लिखा है, बिना कमेंट्स में कहा है लिखा। हाँ, कमेंट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। कमेंट्स में अंदर लिखना पड़ेगा। वो ब्लॉक थीम में, क्लासिक थीम में ऐसे ही कमेंट्स में लिखते हैं, हाँ, कमेंट्स में। क्लासिक थीम में भी जैसे लिखते हैं, ब्लॉक थीम में भी सेम ही लिखे गए, हाँ, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये एक्चुअली टेम्पलेट को पकड़ने का या टेम्पलेट को समझने का बेसिक ऑप्शंस है जो यहाँ पे फॉलो करता है जब इस सेक्शन में कोई भी थीम रजिस्टर्ड होता है। ये बेसिकली थीम रजिस्ट्रेशन का मेन पहला प्रोसेस है। style.css के अंदर थीम के बारे में डिटेल्स लिख दो, वो चाहे क्लासिक थीम हो या ब्लॉक थीम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे थीम हम लोग सेटअप किया, अभी इस थीम के बारे में सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा जो लिखा हुआ था। और इसको जब एक्टिवेट किया तो एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम्प्लीटली ब्लैंक पेज है। अभी index.html जो है ये कम्प्लीटली ब्लैंक पेज है। और यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डाल दे माई BLOC के ब्लॉक थीम, अगर कुछ ऐसे भी डाल दोगे कि उससे ये दिखाई देगा, तो दिखाई तो दे रहा है, बट ये जो थीम है ना, इसको एक्चुअली हम लोग एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग एडिट करने जाएंगे इस पार्ट को, तो इस पार्ट का जो एडिटिंग ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और इसका जो प्रीव्यू है वो इस तरह का। ठीक है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे जो डिज़ाइन तुम बना रहे हो वो डिज़ाइन यहाँ पे इस तरीके से दिखता है। और ये जो है सेव कर सकते हैं सारे फॉन्ट साइज बड़ा छोटा, स्टाइल। फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है और कुछ भी करना है तो इसके लिए यहाँ पे जो HTML टैग लिखकर जो काम कर रहे हो इससे नहीं होता है। ठीक है, इसका लिए काम है वो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे सारा HTML का जो कोड है, जो इस फाइल में जो लिखा हुआ कोड है वो इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ये आने के बाद ये कोड हम लोग को पसंद नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज बड़ा नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हेडिंग फाइल डाला। इस हेडिंग फाइल में मैंने बोला कि यहाँ पे H1 टैग डालना है। इसको इस पर मैंने बोला माई BLOC के ब्लॉक थीम ये डालो, और इसको अभी बोल्ड करना है, यहाँ पे इसको बोल्ड करना है। उसके बाद इटलिक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका कलर अगर करना है
हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं कलर कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर डालना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल सकता हूँ। तो डाल के कुछ इस तरीके से ये सेट कर दिया, बहुत कुछ यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाया। और यहाँ पे जो ये कस्टमाइज़ जो किया, इस सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग इनलाइन में किया। इसको सेव कर दिया। जैसे ही ये सेव किया, अभी ये जो पेज है, जो पेज यहाँ पे जो दिख रहा था, अभी देखो यही आउटपुट हम लोगों को फाइनल आउटपुट में भी दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन वो जो तुम जो ठीक है बोल रहे हो, ये जो थीम का जो आउटपुट है और यहाँ पे जो लिखा हुआ आउटपुट है, दोनों क्या सेम है? नहीं सर। क्योंकि यहाँ पे जो कलर दिख रहा है और यहाँ पे जो बीच दिख रहा है, ये दोनों कम्प्लीटली अलग है। तो ये जो ये जो चीज़ अलग है, इस अलग चीज़ को देखने के लिए और इसको एक्चुअली सेव करने के लिए बेसिकली ये जो है, ये ब्लॉक विजुअल एडिटर से हम लोग इसको डिज़ाइन किया, ठीक है। विजुअल एडिटर से डिज़ाइन किया। इसका कोड एडिटर देखना पड़ेगा। तो कोड एडिटर जब जाओगे तब जाके यहाँ पे ये जो कोड है, ये कोड मिला। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे H1 टैग लिखा, यहाँ पे जो ब्लॉक जो लिखा वो ब्लॉक का नेम और ब्लॉक का जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे दिखा। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे रिप्लेस किया। अगर ये रिप्लेस कर देते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को ये जो है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये अगर यहाँ पे नहीं डालते, ऐसे डालते, तो क्या होता, इसका प्रॉब्लम क्या है देखो। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट एडिटर करते हैं तो हम लोगों का डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एडिटर है, इस एडिटर सेक्शन में जाओ, यहाँ पे बेसिकली क्या है, अभी यहाँ पे हम लोगों को टेम्पलेट्स दिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी टेम्पलेट है, माई ब्लॉक थीम के अंदर मतलब ऑल टेम्पलेट्स, और यहाँ पे माई फर्स्ट ब्लॉक जो है वो एक है, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी ये जो ब्लॉक है, अभी इस ब्लॉक के अंदर क्या दिख रहा है, ये डिजाइन दिख रहा है। तो इस अंदर में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3 डॉट। जैसे ही यहाँ पे रीसेट कर दोगे, देखो यहाँ पे जो डिजाइन था, ये डिजाइन रीसेट हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो है ओरिजिनली वो आ चुका है, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पे जो भी अपडेट किया है, ये अपडेट बेकार हो चुका है। अभी ये सिंपली तुम्हारा नॉर्मल HTML कोड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अभी ये कोड एडिटर जो है, ये कोड प्रीव्यूअर जो है, ये सिर्फ दिखा रहा है। यहाँ पे तुम अपना जो चीज़ बनाने की कोशिश किए थे वो यहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है। ठीक है। तो अगर तुम्हें यही चीज़ को, मतलब यहाँ पे जो माई ब्लॉक थीम जो है, जो एक्चुअली कस्टमाइज डिजाइन करके जो दिखाना चाहते हो, जो यहाँ पे दिखाना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पे H1 टैग में सेट करके इसको बोल्ड, इटैलिक और साथ ही साथ यहाँ पे कलर हाईलाइट करके, यहाँ पे कलर हाईलाइट और बैकग्राउंड कलर में ऐसे डाल के दे दिया, जो थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा है। बट इस स्टाइलिश पार्ट को सेव करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट से विजुअल एडिटर से कोड एडिटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोड एडिटर, विजुअल एडिटर से कोड एडिटर में जाने का एक शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा शॉर्टकट। यहाँ पे लंबा शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट कमांड ऑल्ट सारा मिला के, शिफ्ट कमांड ऑल्ट एम जब करेंगे ये कोड एडिटर दिखता है। शिफ्ट एम ये करेंगे तो बेसिकली ब्लॉक दिखेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन लाइन है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एम, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एम, ये कंट्रोल सर, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एम, हाँ शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एम दबाओगे तो कोड एडिटर में चला जाएगा। फिर से शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एम दबाओगे तो ये ब्लॉक एडिटर में दिखेगा, मतलब विजुअल एडिटर दिखेगा। तो ये है बेसिकली प्रोसेस। तो जैसे ही कोड को सेव करना है, तो कोड को सेव करने के लिए यहाँ पे कोड एडिटर से कोड लिया और उसको इस फाइल में जाके सेव कर दो। जैसे ही यहाँ पे सेव कर दिया इस कोड को, यहाँ पे देखो सारा कोड
तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ये कोड बना हुआ है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सारी चीज़ यहाँ पे देकर यहाँ पे ये बन चुका है। यहाँ पे निकल जाओ। निकल जाने के बाद यहाँ पे जो कोड एडिटर है इसको फिर से चेक करो। यहाँ पे देखो ये कोड एडिटर में जो कोड है वो दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे जाके देखो रीसेट ऑप्शन भी दिखेगा। रीसेट ऑप्शन में रीसेट कर दो। लेकिन रीसेट करने के बावजूद भी तुम्हारा जो कोड जो था वो ऑलरेडी फाइनली तुम आउटपुट में डाल दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट जो है रीसेट करने के बाद जो तुमने यहाँ पे फाइल में सेव किया विजुअल एडिटर से एडिट करके वही कोड यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ गए सर, समझ गए। क्या समझ? कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, वो डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, विजुअल एडिटर से हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन होगा ये डिज़ाइन हमेशा विजुअल एडिटर से डिज़ाइन होगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। जितने भी डिज़ाइन हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो विजुअल एडिटर से डिज़ाइन होगा। मतलब यहाँ पे सारा डिज़ाइन से हम लोग करेंगे और उसी डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उस डिज़ाइन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे इस टेम्पलेट सेक्शंस के अंदर। तब जाके हम लोग का जो भी डिज़ाइन हम लोग दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन हम लोग को दिखाई देगा वो डिज़ाइन फाइनली एक फाइल में सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो टेम्पलेट सेक्शन है इस टेम्पलेट सेक्शन में जाके हम लोग वो सारे फाइल्स का रीसेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो सेव किया हुआ जो फाइल है वही हम लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट हायरार्की के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट सेक्शंस का पेजेस हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो भी टेम्पलेट्स की ज़रूरत है उसी टेम्पलेट के हिसाब से हम लोग टेम्पलेट का डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मान लो कि तुम्हें फ्रंट पेज का डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट पेज टेम्पलेट जो ब्लॉक्स, जहाँ पे तुम ब्लॉक्स पेज बनाना चाहते हो, जहाँ पे ब्लॉक्स का सारे डिटेल्स रहेगा, उस ब्लॉक्स पेज के डिज़ाइन के लिए तुम यहाँ पे इस हेलो उस ब्लॉक्स पेज का डिज़ाइन जो है यहाँ पे ब्लॉक्स पेज डिज़ाइन यहाँ पे रख सकते हैं। सिंगल पोस्ट जो है यहाँ पे सिंगल पोस्ट ऑप्शन, मतलब एक सिंगल पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग जो भी डिज़ाइन होता है वो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ खुद का कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो अलग से नाम पे, वो भी तुम टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ हायरार्की टेम्पलेट्स है जो यहाँ पे सपोर्ट करता है और इसके अलावा कुछ खुद का टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, समझ आया? हेलो, समझ गई सर, समझ गई। ओके। तो अभी बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे एक्चुअली डिज़ाइन किस तरीके से बन सकते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोगों का टेम्पलेट का जो हेडर फुटर और जो कंटेंट रहता है वो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हेडर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये है बेसिकली ब्लॉक एडिटर। तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट को ओपन करके यहाँ पे हम लोगों को हर एक कंपोनेंट का ओवरव्यू दिखता है। यहाँ पे ओवरव्यू दिखता है और यहाँ पे है सारे ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए, सारा ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा जो भी एक्चुअली हम लोगों को पेज के लिए यूज़ होता है। तो पहला काम है यह है कि हम लोगों को हेडर वाला सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे हेडर वाला ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडर ऑप्शन, हेडर ब्लॉक जो है ये आ जाता है। यहाँ पे एक आया हेडर ब्लॉक और अभी यहाँ पे चूज़ करोगे तो यहाँ पे चूज़ करने के लिए यहाँ पे हेडर ब्लॉक ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए तो कोई टेम्पलेट तो है नहीं कि जिसको चूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कि हम लोग ब्लैंक की क्रिएट करेंगे जिसका नाम देते हैं हेडर। ठीक है, हेडर बोलकर यहाँ पे नाम दिया, हेडर है, हेडर ब्लॉक ये क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हेडर ब्लॉक ऑप्शन यहाँ पे डाला तो डालने से ही इस जगह पे कुछ डिज़ाइन का सैंपल यहाँ पे दे दिया है कि कुछ इस तरीके से सैंपल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने हेडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सैंपल उठा लो। सर देख रहे हैं सर, कोई सैंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सैंपल हाँ डिज़ाइन हाँ, का। हेडर सैंपल्स आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अलग अलग सैंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस सैंपल को मैंने लिया।
जैसे इस सैम्पल को मैंने यहाँ पे लिया, लेने के बाद यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का हेडर सैम्पल वाला पार्ट। और जैसे ही यहाँ पे हेडर सैम्पल बना तो देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के थ्रू यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर सारे मिल गया जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे होम पेज, तो ये जो एडिट, अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके एडिट करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पे एडिट में जाते हैं, यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट करते हैं। कम्प्लीटली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट किया। अभी ये जो पार्ट है, इस पार्ट का कोड एडिटर में चलो, कोड एडिटर में जाके यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक्स का जो थीम है, यहाँ पे हेडर बोलकर हम लोगों को थीम बनाना पड़ेगा। तो इसको अभी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसके ऊपर सेट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सेट करते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे पार्ट्स बोलकर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे PARTS पार्ट्स बोलकर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर header.html ये डालना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो डिज़ाइन है, मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं उसको यहाँ पे दिखाएगा। देखो अभी यहाँ पे मेनू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, माय वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, ये तो दिखाई दे रहा है, बट इसको सेव करना है। अभी इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को यहाँ पे जाके इसको कॉपी करो, इसका कॉपी करना है। ठीक है, इसका कॉपी करके अभी यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, हेडर में पूरा पेस्ट कर दो। यहाँ पे जो भी कोड्स आ रहा है, ये सारा कोड्स जो हम लोगों को उधर दिखाई दे रहा था, वही कोड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा डिजाइनेबल का कोडिंग नहीं आते सर? अच्छा डिजाइन वाली कोड, अच्छा हेडर, ड्रॉप डाउन, अच्छा ड्रॉप डाउन आइकॉन्स, यहाँ पे जो भी करना है मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब कोड लिख कर ही करना पड़ेगा। हेडर आया ना सर? हेडर आ गया है, हेडर आ गया है। तो अभी देखो यहाँ पे जो हेडर बनाया, ठीक है, अभी इस हेडर बनाने के बाद यहाँ पे तुम चाहते हो कि इस हेडर में, मान लो कि यहाँ पे तुम अपना जो हेडर है, ये तुम्हारा हेडर फाइल है। ठीक है, अभी तुम इस हेडर फाइल के अंदर ये तुम्हारा हेडर है, इस हेडर फाइल का जो फाइल कलर है, इसको तुम चाहते हो कि थोड़ा सा अलग से डिजाइन करना, कलर रखना। यहाँ पे चाहो तो तुम अपना किसी तरह का कलर तुम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो साइट टाइटल टैग है, इसको लेकर यहाँ पे तुम इसको रेट में कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शंस है। उसके बाद टाइपोग्राफी, डेकोरेशन, लेटर केस, ये सारा ऑप्शन दिया। अगर मान लो कि तुम्हें सारा अपर केस में डालना है तो अपर केस रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली ये रहता है, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, सारा ये कैपिटलाइज कैपिटल केस टाइप का है। तो ये है ऑप्शन, थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन सेट कर दिया। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये नेविगेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से अपने जो पेजेस है उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी पेज लिंक डालना है, मतलब जो भी पेज यहाँ पे है, जो तुम्हारे ऑलरेडी पेज है, उसको यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होम पेज, अबाउट आर्टिकल, सैम्पल पेज, ये कुछ पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी था, तो यहाँ पे भी वही पेज ऑलरेडी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से
लगता नहीं है कि अभी कुछ एक्स्ट्रा पेजेस की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल पेज डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बटन्स डालना है, सर्च बार डालना है तो डाल सकते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा वीडियो कॉपी क्लिक कर लेता हूँ, वीडियो तुम्हें भेज दूँगा। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सैम्पल पेज है वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सैम्पल पेज नहीं डालने वाले। तो इस जो कोड है ये सेव करने के बाद, एक बार सेव हो जाने के बाद, फिर मैंने इसको कोड एडिटर में जाके इस सारे कोड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो हेडर वाला पार्ट है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोडिंग को इस तरीके से सेट करके सेव कर देते हैं। एक बार सेव हो जाने के बाद फिर हम लोग का ये जो टेम्पलेट जो है हेडर वो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट जो सेक्शन है, इस टेम्पलेट सेक्शन में टेम्पलेट पार्ट्स, ऑल टेम्पलेट पार्ट में एक टेम्पलेट पार्ट दिखाई दे रहा है जो है हेडर। अभी इसके जगह पे यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाओ तो टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे कंप्लीट एक टेम्पलेट दिखेगा जो तुम्हारे अभी के साइट के जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों को जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को लेकर हम लोग इस तरीके से पार्शियली काम करते हैं। ओके।